नेपाल में इस वक्त हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोनों के इस्तीफे के बाद अब देश की बागडोर सेना के हाथों में आ गई है। प्रदर्शनकारियों से सीधे बात करने के लिए खुद नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल सामने आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सभी सांसदों और मंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक नेपाल में निर्वाचित सरकार नहीं बनती तब तक देश की कमान सेना के पास ही रहेगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सेना जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के जरिए हालात संभालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जब सत्ता सेना के हाथों में है तो नेपाल की विदेश नीति, खासकर भारत और चीन के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल आखिर भारत के ज्यादा करीबी हैं या चीन के। जनरल सिगडेल का जन्म 1 फरवरी 1967 को नेपाल में हुआ था और वो लंबे समय से पेशेवर और अनुभवी सैन्य अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। 9 सितंबर 2024 को उन्होंने नेपाली सेना प्रमुख का पद संभाला और तब से ही वो अपने नेतृत्व और रणनीतिक सोच के लिए चर्चा में रहे हैं। उनके करियर की खासियत ये है कि उन्होंने हमेशा खुद को राजनीति से दूर रखकर एक पेशेवर सैन्य अधिकारी की छवि बनाई। उन्होंने नेपाल सेना को आधुनिक बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अब अगर उनके भारत से संबंधों की बात करें तो ये भी साफ है कि नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच पुराने और गहरे रिश्ते हैं। दोनों देशों में परंपरा है कि एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि दी जाती है। इसी परंपरा के तहत दिसंबर 2024 में जब जनरल सिगडेल भारत आए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया। इस दौरे पर उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रतिष्ठित आर्मी वॉर कॉलेज से रक्षा प्रबंधन का कोर्स भी किया है, जो उनकी भारत से नजदीकी को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल सिगडेल चीन के भी करीब रहे हैं। उन्होंने चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से रणनीतिक अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल की है और चीन में होने वाले बीजिंग शियान फोरम जैसे बड़े आयोजनों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। इससे साफ है कि वो चीन की सैन्य रणनीति और सोच को भी बखूबी समझते हैं। इस लिहाज से कहा जाए तो सिगडेल ने हमेशा भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित रिश्ता बनाए रखा है। उनकी शिक्षा और अनुभव से यही झलकता है कि वो किसी एक देश की ओर झुकाव रखने के बजाय नेपाल के लिए रणनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। नेपाल जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के लिए यही संतुलन बेहद जरूरी भी है। ऐसे में उनका सत्ता में आना भारत के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता चाहता है। अगर जनरल सिगडेल अपने पेशेवर रवैये और संतुलित कूटनीति के जरिए नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहते हैं तो ये न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के लिए भी राहत की बात होगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।